जो कार्य आज तुम्हें दर्द दे रहा है, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। इसलिए कभी भी मेहनत करने से पीछे मत हटना, क्योंकि पेड़ के छाले ही एक दिन तुम्हें दोस्तों आगे चलकर मलमल के जूते पहनवाएंगे। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। सावन मास में किसी भी एक दिन चुपचाप इस पेड़ को दे दो पानी, इतना पैसा कमाओगे कि पैसा गिनने के लिए नौकर रखना पड़ेगा। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है, हर कोई भगवान भोलेनाथ जी की भक्ति में लीन है। कई लोग कई सारे उपाय कर रहे हैं। शिवलिंग पर दोस्तों कई सारे लोग अभिषेक कर रहे हैं, कई लोग भांग धतूरा चढ़ाते हैं, कई लोग पंचामृत से अभिषेक करते हैं कि शिव जी उनसे प्रसन्न हो जाए। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं सावन महीने का, जो अगर आपने कर दिया तो आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानी, फिर चाहे वह धन दौलत की परेशानी हो, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हो, चारों तरफ से विपत्तियां आ रही हो, शादी नहीं हो रही हो, शादीशुदा जिंदगी में लड़ाई झगड़े हो रहे हो, संतान नहीं है, साथ ही साथ संतान है तो वह किसी गलत संगत में है, बड़ा से बड़ा रोग लग चुका है, तो दोस्तों तैयार हो जाइए। केवल इस मात्र उपाय से आपके जीवन की यह सारी समस्याएं मात्र कुछ ही दिनों के अंदर भोलेनाथ जी की ऐसी कृपा होगी कि वह सारी परेशानियां जड़ से खत्म हो जाएगी। इतना पैसा कमाने वाले हो कि गिनने के लिए आपको एक मजदूर रखना पड़ेगा। आज की यह वीडियो पूरी की पूरी ज्योतिष शास्त्रों और हमारे धर्म ग्रंथों पर आधारित है। एक एक बात दोस्तों आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। कोई भी बात दोस्तों फेक नहीं है, सारी की सारी बातें ग्रंथों में लिखी हुई है, 100% प्रमाणित दोस्तों। इसलिए एक एक बात को ध्यान से सुने और आगे बढ़ने से पहले आज की इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से आपके लिए इस प्रकार की वीडियोस बनाई जाती है, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है। और नीचे कमेंट बॉक्स में महादेव के सच्चे भक्त हर हर महादेव 3 बार जरूर लिखिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर अवश्य बरसेगी। आइए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है। इस महीने भोलेनाथ जी को भक्त प्रसन्न करके अपने जीवन की हर मनोकामनाएं पूर्ण करवाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ कुदरत का अनमोल तोहफा है प्रकृति, जो धरती पर दोस्तों जीवन जीने के लिए हमें हर तरह के संसाधन उपलब्ध करवाती है। कुदरत हमें पीने के लिए पानी से लेकर सांस लेने के लिए पेड़ पौधे तक मुहैया करवाती है। साथ ही वृक्षों के बिना यानी कि पेड़ पौधों के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मनुष्य को छेड़छाड़ किए बगैर इसका आनंद लेना चाहिए। सनातन धर्म के ग्रंथों में भी पेड़ पौधों को बहुत महत्व दिया गया है। उन्हें देव तुल्य मानकर उनका पूजन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्रों में बताया गया है, यदि राशि के अनुसार पेड़ों को जल दिया जाए या फिर इस सावन के महीने में आप इन वृक्षों को पानी देते हैं तो आपको ढेर सारे लाभ मिलते हैं। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिए। पहला पेड़ है दोस्तों, इस सावन के महीने में अगर आप शमी के पेड़ को जल चढ़ाते हैं तो आपको विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा।
क्योंकि शमी के पेड़ को शास्त्रों में बहुत काम का पेड़ बताया गया है। मान्यता है कि शमी के पेड़ के नीचे रोजाना शाम को तिल के तेल का दीपक जलाने से आपके घर में धन वृद्धि होती है और व्यापार में तरक्की होती है। रोजाना शाम के वक्त घर के मंदिर में संध्या बाती करने के बाद शमी के पेड़ के नीचे दीपक जरूर जलाएं। साथ ही आप महादेव के मंदिर जा रहे हो, सुबह जा रहे हो या फिर शाम को जा रहे हो, जब भी जाओ तो उधर से लौटते वक्त जहां भी आपको शमी का पेड़ दिखे वहां पर उसकी जड़ों में 1 लोटा जल चढ़ा दे। साथ ही वहां पर दोस्तों आपको दीपक भी अवश्य जलाना चाहिए। शमी के पेड़ को घर के बाहर की दिशा में लगाना चाहिए। आप जब भी घर के बाहर की तरफ जाएं तो यह आपके दाएं हाथ पर पड़े। जिस स्थान पर शमी का पेड़ लगाएं उस स्थान को एकदम साफ सुथरा रखें। इसे शनिवार के दिन लगाएं या फिर दोस्तों किसी दशमी तिथि के दिन लगाएं। इससे आपको काफी अच्छा लाभ मिलेगा। वहीं दोस्तों शमी के पेड़ के नीचे हर शनिवार को, इस सावन के शनिवार कर सकते हैं, आप कभी भी कर सकते हैं, सरसों के तेल का दीपक अगर जलाएंगे तो शनि की दिशा में भी आपको बहुत राहत मिलेगी। अगला पेड़ है दोस्तों पीपल का पेड़। पीपल के पेड़ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इस प्रकार यह स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभदायक तो है ही, लेकिन धार्मिक दृष्टि से भी बहुत खास माना गया है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार पीपल के पेड़ पर पितरों का वास होता है। पीपल के पेड़ की पूजा करने से हमारी प्रार्थना सीधे उन तक पहुंचती है, तो इसलिए हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। पीपल के पेड़ पर इस सावन के महीने में आप अवश्य दिया जलाइए, जिससे शनि की दशा में भी वृद्धि होगी। साथ ही साथ आपको आपके पितरों का भी आशीर्वाद मिलेगा और भोलेनाथ जी का भी आशीर्वाद मिलेगा। सावन का महीना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सावन के महीने में सभी देवगण हमारी पृथ्वी पर दोस्तों रमते हैं, हमारी पृथ्वी पर ही दोस्तों वास करते हैं। ऐसे में देवताओं को मनाना बहुत आसान हो जाता है, खास करके भोले बाबा को। मनी प्लांट दोस्तों, मनी प्लांट को वास्तु के हिसाब से बहुत खास माना गया है, आप सभी जानते हैं। देखने में भी यह जितना सुंदर है उतना ही कहा जाता है कि यह आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी भी देता है। आप चाहें तो मनी प्लांट को घर के अंदर लगाएं या फिर घर के अंदर लगाना संभव ना हो तो इसे बोतल में पानी भरकर आप घर के बाहर भी रख दें, घर की बालकनी में रख दें। इसको देखने भर से आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स आती है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बहुत इसके फायदे भी मिलेंगे, धन दौलत को लेकर भी। अब अगला पेड़ है जिसमें आपको जल चढ़ाना है दोस्तों, और वह पेड़ है दोस्तों इस सावन के महीने में बहुत ही खास। वह है दोस्तों केले का पेड़। हिंदू धर्म में इसका बहुत 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 महत्व है दोस्तों। केले के पेड़ की गुरुवार को पूजा करना तो बहुत शुभ माना ही गया है। साथ ही अगर इस सावन के महीने में आप सोमवार के दिन पूजा करते हैं तो विशेष रूप से भोलेनाथ जी की भी आपको कृपा मिलने वाली है। केले के पेड़ की पूजा करें और उसमें आप अवश्य जल चढ़ाइएगा। आप जल कुछ इस प्रकार से चढ़ाएं, बिल्कुल ध्यान से सुने कि आप सुबह सुबह जब भी आप भोलेनाथ जी के मंदिर जाएं तो वहां पर आप जल चढ़ा रहे हो तो भोलेनाथ जी कब जल चढ़ाते हैं तो वहां नीचे से आप दोस्तों जल लेकर अपने हाथों में आप पुनः उस जल को उसी पात्र में डाल लें जिससे आपने चढ़ाया था, और उस दोस्तों पात्र में आप लोटे में, उस जल के लोटे में आप पुनः उसको रिफिल कर लें, पुनः उसमें और जल मिला लें और उस जल में थोड़ा सा कंकु, थोड़ा सा चावल मिलाकर आप केले के पौधे में डाल दें, केले के पौधे में चढ़ा दें।
इससे आपको भगवान विष्णु की भी कृपा होगी, साथ ही साथ देवादिदेव महादेव की तो कृपा बनेगी ही बनेगी, क्योंकि केले के पेड़ को दोस्तों बहुत ही धार्मिक रूप माना गया है। ऐसे में आपका जो बृहस्पति है वह बहुत बलवान होता है। जो लोग दोस्तों सावन में व्रत कर रहे हैं वे लोग केले के पेड़ की पूजा अवश्य करें और उसमें जल अवश्य चढ़ाएं। वहीं दोस्तों अगला पौधा है जिसके बारे में हमको बोलने की जरूरत भी नहीं है, तुलसी का पौधा। जी दोस्तों, तुलसी के पौधे को विष्णु जी का बहुत प्रिय माना गया है, बहुत प्रिय माना जाता है और यह माँ लक्ष्मी का भी रूप होता है। तुलसी के पेड़ के नीचे रोजाना घी का दीपक जलाएं, इससे घर में धन वृद्धि होती है और माँ लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होती है। रोजाना तुलसी के पौधे में जल देना चाहिए, यह तो है ही, लेकिन साथ ही साथ अगर आप इस सावन के महीने में जिस प्रकार हमने आपको केले के पेड़ में जल चढ़ाने के लिए कहा है कि आप जब शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और जो जल नीचे नितर रहा हो उस जल को पुनः पात्र में डाल लें थोड़ा सा और पुनः उसमें पूरा जल भर के आप अगर इसी प्रकार से जिस प्रकार से केले के पेड़ में चढ़ाया आपने, जिस प्रकार से आप केले के पेड़ में जल दे रहे हो, ठीक उसी प्रकार से आपको यह काम तुलसी के पौधे में करना है। इससे दोस्तों आपको माता लक्ष्मी की विशेष रूप से कृपा बरसेगी। रविवार को भी आप चढ़ाएं तो बहुत फायदा होगा, लेकिन रविवार के दिन दोस्तों आपको जल के साथ दिया नहीं जलाना है, ना ही एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने हैं। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला पेड़ है दोस्तों आक का पेड़। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि देवादिदेव महादेव को आकड़े का पौधा और इसका जो फूल है यह कितने प्रिय होते हैं, इनको चढ़ाए भी जाते हैं। साथ ही इन पौधे में भगवान गणेश का भी वास होता है। यह बहुत शुभ और पवित्र माना जाता है। सावन के महीने में इसका विशेष महत्व भी होता है इस पेड़ का। दोस्तों यह कई प्रकार के उपाय भी इस पेड़ से जुड़े हुए हैं और कई प्रकार के टोटके भी हैं जिसको आजमाने से धन हो, रोग हो, पारिवारिक कलह हो, उससे भी मुक्ति मिलती है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा आप जो भी बताएं कि आक के पौधे में यानी कि आकड़े के पौधे में भगवान गणेश का वास माना गया है। आक के पेड़ को अगर आप घर में लगाते हो तो बहुत ही शुभ माना जाता है। घर के बाहर लगा सकते हैं आप। कहा जाता है कि इस पेड़ के फूल से भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। इससे जुड़े कुछ उपाय करके व्यक्ति महादेव के साथ साथ शनिदेव की भी कृपा प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल ध्यान से सुनना कि आंकड़े को दोस्तों आक भी कहा जाता है। आपके अंदर क्या कहा जाता है आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। आकड़े के पौधे के फूल को शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। आप करते ही होंगे, जो पूजा कर रहे हैं उनको पता ही है। ऐसा करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति पर विशेष कृपा भी शिव जी बरसाते हैं। कहा जाता है कि सफेद आक की जड़ में श्वेतार्क गणपति की प्रतिकृति निर्मित होती है। आकड़े के पौधे की जड़ में गणपति की प्रतिकृति बनने में वर्षों का समय लगता है। दोस्तों श्वेतार्क गणपति को अपने घर में स्थापित करते हैं और रोजाना उसकी पूजा अर्चना करते हैं तो वह प्रतिमा सिद्ध हो जाती है। कहते हैं जिस घर में रोजाना आकड़े के पौधे में जल चढ़ाया जाता है या फिर इस सावन के महीने में सोमवार के दिन भी अगर आप जल चढ़ा देते हो और वहां से उस आकड़े का फूल लेकर आप शिवलिंग पर चढ़ा देते हो तो उससे आपके घर में सुख समृद्धि तो आएगी ही, साथ ही सफलता भी आपको हासिल होगी। अगर किसी व्यक्ति के पास धन की बहुत कमी है तो उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इस पेड़ की जड़ एक काले कपड़े में बांधकर लटका देनी है। इससे धन की कमी तुरंत दूर हो जाती है। यदि घर में किसी बच्चे की तबीयत खराब होती है या घर में आए दिन कोई इंसान बीमार रहता है तो दोस्तों रवि पुष्य या गुरु पुष्य योग के दिन 11 आक के फूलों की माला बना ले और उसे उस रोगी को पहना दे। इससे बहुत लाभ होगा।
यदि घर में लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है तो दोस्तों आपको क्या करना है कि सावन के इस महीने में शिवलिंग पर जब भी जल चढ़ाओ तो जल चढ़ाने के बाद तुरंत आप इस पौधे में भी थोड़ा सा जल चढ़ा दो। घर में सुख शांति आना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी आकड़े के पेड़ की महिमा। अगला पेड़ है दोस्तों बेल का वृक्ष। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि महादेव को अति प्रिय है बेलपत्र। बेलपत्र के दोस्तों हम महत्व को जितना आपको बताएंगे उतना कम है, और आप सभी भी जानते ही होंगे बेलपत्र की महिमा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन के महीने में अगर आप बेल के वृक्ष को जल चढ़ाते हैं, बेल के वृक्ष में अगर आप जल दोस्तों अर्पित करते हैं तो उससे आपको विशेष रूप से महादेव का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों बेल के वृक्ष के पत्ते तो हर कोई तोड़ता है महादेव को अर्पित करने के लिए, लेकिन बेल के वृक्ष में कोई भी जल अर्पित नहीं करता है, कोई भी उसकी पूजा नहीं करता है। अगर आप बेल के वृक्ष के पत्ते तोड़ते हैं तो आपको विशेष रूप से बेल के वृक्ष में भी जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे आपको विशेष रूप से धन दौलत का लाभ मिलेगा। कोई काम अटका हुआ है तो वह भी आपका पूरा हो जाएगा। माना जाता है कि बेल के वृक्ष में जल चढ़ाने से और उसकी पूजा करने से और उस पर कलावा बांधने से देवादिदेव महादेव का विशेष आशीर्वाद भक्तों को मिलता है। तो आप भी दोस्तों यह उपाय अवश्य करिएगा। बेल वृक्ष क्या दोस्तों बेल पत्र तो आप चढ़ाते ही हैं, तो क्यों ना बेल पत्र पर जल चढ़ाएं। अब कई लोगों के हमारे पिछली वीडियो पर भी कमेंट आए थे, जो पिछले सावन में भी हमने डाली थी, और कई बार हमने जब वृक्षों की वीडियो डाली तो कहा जाता है कि अब आपका भी मन में एक सवाल होगा कि सावन का महीना चल रहा है और विशेष रूप से दोस्तों यह सावन का महीना तो पानी का यानी कि बारिश का ही महीना है। इस महीने तो सभी जमीनें गीली होती है, तो क्या जल चढ़ाने से महत्व मिलता है, जल चढ़ाने से लाभ मिलता है? क्योंकि वृक्षों को तो पहले ही उतना पानी मिल जाता है जितना उनको चाहिए होता है, क्योंकि जमीनें गीली होती है। तो हम एक बात कह दें कि मान लो आपका पेट पूरी तरह से भरा हुआ है, पूरी तरह से आपका पेट भरा हुआ है, लेकिन आपका कोई प्रिय व्यक्ति, आपका कोई प्रेमी हो या आपका कोई प्रिय व्यक्ति हो जो आपको प्यार से दुलार से आपको एक रोटी का कवा भी खिला दे, तो आपको अच्छा लगेगा, आपके मन को अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका प्रेमी, आप जिसको चाहते हैं वह आपको एक रोटी का कवा खिला रहा है या कुछ खिला रहा है, तो आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, आप ये बता दीजिए। और दोस्तों इस पेड़ में जल चढ़ाने के विशेष महत्व है, आप सभी जानते हैं। और नॉर्मल जल नहीं चढ़ाना है, हमने आपको कह दिया है कि शिवलिंग पर जो जल नितरता है उसी जल को आप पात्र में वापस ले और उसको वापस से पुनः बढ़ा लें और जल झाड़ के और फिर दोस्तों उसको चढ़ाएं। इसी प्रकार से आपको हर पौधे में जल चढ़ाना है। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।